अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको कुछ शॉर्ट की बताया करूंगा जिनकी मदद से आपको टॉपिक इजीली याद हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे जानदारों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बहुत से कम्प्लेक्स किस्म के जानदार हैं। जो कम्प्लेक्स किस्म के जानदार हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए साइंसदानों ने इनके लेवल्स बना दिए हैं। छोटा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, इस तरह मुख्तलिफ लेवल बना दिए हैं। तो सबसे पहले हम छोटे लेवल से शुरू करेंगे। तो जो सबसे छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। मैं पहले आपको उन लेवल्स के बारे में बता देता हूँ शॉर्टली कि जो हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे जो छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक, उससे नेक्स्ट लेवल है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के बाद अगला आता है कौन सा? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाती हैं और सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? आर्गन। और आर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? आर्गन सिस्टम। तो आर्गन सिस्टम्स अगर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं जानदारों के, तो वो क्या बना जाते हैं? एक इंडिविजुअल, एक मुकम्मल जानदार बना देते हैं। और जब एक जैसे जानदार इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या बना जाते हैं? पॉपुलेशन। जैसे अगर बहुत सारे इंसान एक जगह इकट्ठे हों तो उनको पॉपुलेशन का नाम देंगे। बहुत सारे मैंगो ट्रीज एक जगह इकट्ठे होंगे तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। इसके अलावा इसी तरह अगर गंदम की फसल है तो गंदम के पौधे ही सिर्फ एक जगह पर इकट्ठे हैं भी, क्रॉप को हम एक पॉपुलेशन कहेंगे। इसके बाद आ जाती है कम्युनिटी। अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह इकट्ठी हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? कम्युनिटी का नाम देंगे। उसके बाद कम्युनिटी के बाद आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, लेकिन हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग को स्टडी करते हैं। तो आगे इसके नेक्स्ट लेवल जो आता है वो आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में हम पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी जानदार हैं, चाहे वो एयर के अंदर हैं, चाहे वो सी वाटर हैं, समुंदर के अंदर हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो पहला स्टेप है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक, यानी कि एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो एटम जो है इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं जिनको हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स। जो एटम के अंदर ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बहुत स्टेबल होते हैं। इनमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। तो देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर रिवॉल्व करते हैं, बाहर घूमते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर एटम्स इकट्ठे हो जाएं तो क्या बनेगा? एलिमेंट। तो एलिमेंट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड्स ऑफ एटम्स। अगर एक जैसे एटम्स इकट्ठे हो जाएं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखिए एक कार्बन का एटम है, फिर एक एटम है, फिर एक एटम है, फिर एक एटम है। इस तरह एक जैसे एटम्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये बन जाएगा एक एलिमेंट। इसी तरह आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ऑक्सीजन के एटम्स बहुत सारे एक जैसे इकट्ठे हो जाएं तो वो बन जाएगा ऑक्सीजन का एलिमेंट। सिमिलरली इन द सेम वे अगर आप कहें कि आप नाइट्रोजन के बहुत सारे एक जैसे एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बन जाएगा नाइट्रोजन का एलिमेंट, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर बहुत सारे बनाए हैं जो नेचुरली कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। वो है 92 एलिमेंट्स। 92 जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ जिंदा यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो जो बायो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन हम फिर क्या कर सकते हैं? दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमनली टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो आमतौर पर हिस्सा लेते हैं, किसमें? जानदारों के जिस्म का हिस्सा बनाने में शामिल होते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो बायो एलिमेंट्स कॉमनली कितने पाए जाते हैं?
ये वाले बायो एलिमेंट्स 16 पाए जाते हैं। जो 16 एलिमेंट्स हैं वो वाले मैं इनके बारे में आपको की भी बताऊंगा किस तरह आपको इन 16 एलिमेंट को इजीली याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कुछ जिंदा जानदारों के अंदर आमतौर पर तो 16 एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं कुछ खास किस्म के जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो भी बायो एलिमेंट है लेकिन हर जानदार के अंदर नहीं पाए जाते। जैसा कि फ्लोराइड है, फ्लोराइड कहाँ पाया जाता है? फ्लोराइड हमारे दांतों में पाया जाता है, हमारी टीथ में पाया जाता है, लेकिन ये हर दूसरे जानदारों के अंदर नहीं पाया जाता। इसको भी हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन हम इनको कॉमनली जो यूज़ होते हैं 16 एलिमेंट उनमें शामिल नहीं करते, ये सिर्फ ख़ास किस्म के जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो बायो एलिमेंट मैंने आपको बताया 16 हैं, वो मुख्तलिफ जानदारों के अंदर उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है और उनको आपने याद करना है तो आसानी से किस तरह से याद कर सकते हैं ईजीली। तो देखें मैंने ये वाला चार्ट बनाया है, इस चार्ट में मैंने लिखा हुआ है कि कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ परसेंटेज के अंदर पाई जाती हैं। ये वाली जो मैंने ग्राफ में लाइन बनाई है ये किसकी है? ये है ऑक्सीजन की। ये वाली किसकी है? ये कार्बन की है। ये किसकी है? हाइड्रोजन की है। और ये किसकी है? नाइट्रोजन की है। ये किसकी है? कैल्शियम की है। और ये किसकी है? फास्फोरस की है। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको याद करना मुश्किल होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इनको किस तरह से याद करें। तो मैंने आपके लिए एक टी बनाई है। ओ कज़न है नोरीन का परिजात, यानी नरीन का जो कज़न है वो परिजात है। परिजात शायद आपने ड्रामा भी देखा हो। तो देखें ओ से ऑक्सीजन, कज़न से सी से कज़न, एच से है, एन से नोरीन, सी ए से का और पी से क्या बनता है? परिजात। तो इस तरह आप इन 6 एलिमेंट को ईजिली ऐसे शॉर्ट की मदद से याद कर सकते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ परसेंटेज जो पाई जाती है वो भी आपने याद करनी है। बाद दफ़ा MCQs में आ जाती है तो वो कितनी है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये वाले जो ऑक्सीजन है वो 65% पाया जाता है और जो कार्बन है वो 18% पाया जाता है। जो हाइड्रोजन है वो कितने परसेंट होता है? 10% पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो नाइट्रोजन है ये 3% होता है, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। तो आप इस तरह भी इनको याद कर सकते हैं 1 2 3 10 18 एंड 65, या इस तरह से इनको याद कर लें जिस तरह आपको मुझे लगता है उस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स, जो बाकी ये वाले तो 6 एलिमेंट थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने परसेंट पाए जाते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल ये वाले जो हैं ये 99% पाए जाते हैं। बाकी ये वाले जो 16 एलिमेंट हैं, 16 में से ये वाले जो 10 एलिमेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ 1% पाए जाते हैं। तो आप इनको किस तरह इजीली याद कर सकते हैं? देखें ये कौन कौन सी हैं? पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक एंड आयोडीन है। तो आप इनको इजीली इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए जो शॉर्ट की बनाई है वो है कल स्कूल ना मरियम गई फिर क्यों माने जोइन। यानी कि मैंने मरियम से पूछा कि आपकी सिस्टर कल स्कूल आई या नहीं आई, तो वो स्कूल मरियम कल स्कूल आई नहीं थी, तो मरियम ने क्यों माना था कि वो स्कूल आई है। तो देखें कल जो है वो के से बनता है, स्कूल जो है CS और CL से बनता है, जो ना है NA से बनता है, M से मरियम बनता है और G से गई बनता है। इसी तरह FE जो है फेयर बनता है, CU से क्यू बनता है, MN से माने बनता है, ZI से जोइन बनता है। तो स्टूडेंट ये थे बायो एलिमेंट्स। टोटल कितने थे? 16 में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 99% पाए जाते हैं और 10 जो है वो सिर्फ 1% पाए जाते हैं। 10 में से भी जो आखिरी 4 हैं ये वाले,
ये बहुत ही कम मकदार के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। जो एलिमेंट्स जिंदा चीज़ों के अंदर होते हैं वह नॉन लिविंग चीज़ों से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो जिंदा जानदार होते हैं उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस हैं बहुत सारे अवामल हो रहे होते हैं, इसलिए जो बायो एलिमेंट्स हैं एक तरह के नहीं होते, मुख्तलिफ कम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा किस्म के पाए जाते हैं। और लास्ट में ये पॉइंट है आपने याद करना है रेगुलेट मैकेनिज्म, जो